योगी जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत महिलाओं की सहायता करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी भी सहायता कीजिए आप, बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अक्सर सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और एक ऐसी कहानी बयां करना चाहता हूं जहां बचपन में भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो इतना प्रबल होता है कि साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। और एक भाई दूसरे भाई के लिए बहुत से जगह ऐसे उदाहरण हुए हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाइयों की मदद करी है। लेकिन कुछ इसके बिल्कुल विपरीत और उल्टा एक चंदन शहीद रोड कोतवाली क्षेत्र का मामला हमारे सामने आया है। छोटे भाई की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे बड़े भाई ने किस तरीके से हथगंडे अपनाकर घर वालों को मूर्ख बनाकर दुकान को अपने नाम लेने के लिए प्रयास कर रहा है और बच्चों को धमकी दे रहा है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना मेरा बिल्कुल कदापि नहीं है, ये कहना है पीड़ित महिला का जिसने अपनी शिकायत दी है अलीगढ़ पुलिस कप्तान साहब को। और जी ख़वातीन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तैयबा है, तैयबा शादा। तैयबा मोहतरमा, पूरी बात बताइए, क्या वाक़या है? मैं ऊपरकोट चंदन शहीद की रहने वाली हूँ। मेरा एक 35 साल से मेरी जो दुकान थी वहाँ पर मैं स्टोर चलाती थी। मेरा बच्चा जब छोटा था, ख़वातीन काय का स्टोर चलाती थी? दवाइयों का था, मेडिकल स्टोर मेरे दवाइयों का था जिसे मैं चलाती थी। 35 साल से थी वो मेरे पास दुकान, मेरे आदमी के पास। जब मेरे आदमी का सन 2014 में देहांत हो गया तो फिर वो मैं चलाने लगी। 10 साल से मेरे नाम रसीद कटने लगी। फिर मैंने अपने कारीगर बतौर अपने जेठ के लड़के, मतीन भाई के लड़के को, फजल को दुकान पे बिठा लिया था, जिसने 2 महीने पहले जिसके दिमाग में बहुत 420 चालाकी से उन्होंने क्या काम किया, रसीदें अपने नाम करा ली, एग्रीमेंट करा लिया 10 साल का। और उससे जब मुझे ये पता चला तो मैंने उसको दुकान से निकाल दिया। मगर वो जब जाते जाते मुझे और मेरे बच्चों को धमकियाँ देकर गया कि तुझे मार दूंगा और तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। इस वजह से मैंने अपनी दुकान बंद कर रखी है डर के मारे। अब मैं चाहती हूँ उस दुकान में मैं अपना दूसरा काम खोलूँ, इसलिए मुझे। ख़वातीन, आपके क्या बच्चे हैं और ऐसी क्या नौबत आ गई जो मारने पीटने की धमकी देने लगे हुए? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। उसे जब मैंने हटा दिया तो वो खिसिया के दुश्मनी में आन के कहने लगा कि तेरी बच्चियों को किडनैप करा दूंगा, तेरे लड़कों को मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, ये सब सारी धमकियां देने लगा। ख़वातीन, आपने बताया कि 2014 में आपके साहब का वो निधन हो गया था। जी जी। उसके बाद बीच में जो 9 साल रहे जी, उसमें क्या हुआ? दुकान किसके नाम थी उस समय? दुकान मेरे ही नाम थी, सब मेरा ही। उसमें माल, दुकान में सारा माल मेरा था, दुकान मेरे नाम थी। मेरा बच्चा उसके साथ बैठता था, कारीगर बतौर उसके बच्चे को मैंने बिठा लिया था, अपने जेठ के लड़के को, फजल को। तो उसके 2 महीने पहले उन्होंने देखा। ख़वातीन, वो फिर कैसे हिसाब का कैसे होता था? वो नौकरी कर रहा था या हाथ बटाई पे चल रहा था? हाथ बटाई पे नहीं, नौकरी की बतौर रखा था, नौकर बतौर उसे। कितने रुपए महीने? वो ऐसे ही 500 रुपये देता था रोजाना? जी। और आपको बचत में क्या मिलता था? मुझे बचपन में 500-600 ऐसे मतलब मिल जो जाते। भी पैसे की दुकानदारी होती थी आधा आधा हो जाता था। आपने घर जी, के जी। तरीके से डील किया? जी जी, घर की तो बतौर। अब इस मामले की पैरवी आपके साथ कौन कर रहा है? इस मामले की पैरवाई मेरे देवर कर रहे हैं, मेरी बहन है साथ में, जी, बात मेरे करते बच्चे हैं। जी, हैं। भाई मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है। मोहम्मद मेहताब साहब, जी, मैं चौराहा चंदन शहीद पे रहता हूँ। ये मेरी भावन है, बड़े भाई की बीवी है। अब जब से मेरे भाई का इंतकाल हुआ है ये मेरी सरपरस्ती में रह रही हैं, लिहाजा। नहीं, आप सरपरस्ती, इतनी सरपरस्ती क्यों दिखा रहे हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनको बातों में लेकर उस दुकान पर हथियाना आप चाहते हो? बड़े भाई के जगह पर आप सोच रहे हो कि मैं उस दुकान को हथिया लूँ रेलवे रोड पर? अगर साहब, मैं अल्लाह का दिया, मेरे पास बहुत कुछ है। अगर मुझे हथियानी होती तो मैं वो रसीद अपने पास से 10,000 रुपये दे के इनके नाम ना कराता। मैंने वो अपने पास से 10,000 रुपये दे के फारूक को इनके नाम रसीद कटवाई, उसका पक्का सबूत हैगा, रसीद हैगी। नहीं, आपकी भाभी ये हैं तो वो भाई भी तो हैं आपके। वो भाई हैं, वो गलती पर हैं। वो गलती में वो अतीमों का माल खाना चाह रही हैं, बेवा का हक मानना चाह रही हैं। जब उससे वादा हो गया कि भाई जब ये बच्चा इसका बड़ा हो जाएगा तो मैं दुकान छोड़ के हट जाऊंगा और मैं इसको हर मुमकिन मदद करूंगा। जनाब मोहतरम, आप अपने भाई के मुकाबले अपनी भाभी की इतनी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं बार बार ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं इनकी सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद अल्लाह के बाद और मेरे बाद इनका कोई मात्र सहारा नहीं है। ये इनकी सगी बहन है और ये मेरे ही साथ रहती है, मैं भी नहीं करूँगा। तो आपका कहने का मतलब ये है आप इनके हस्बैंड और आप साड़ू हैं? सगे साड़ू। और ये दोनों बहन सगी? ये दोनों बहन हैं सगी जी। और ये जब से मेरे भाई का इंतकाल हुआ है मेरे ही साथ रह रही हैं। और मैं मतलब
गुजर बसर कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। इसने इंटर कर लिया। आपके क्या बच्चे और आपके क्या बच्चे? मेरा एक लड़का एक लड़की है, इनके 2 लड़के 2 लड़की हैं। जब आप उस प्रॉपर्टी के बीच में बोले तो बड़े भाई ने आपसे भी नाराजगी जताई? या सिर्फ इनको ही अरे जताया? नाराजगी निकाली कि मेरे ऊपर चाकू निकाल लिया, धमकी दी और बुरी तरीके से मुझ पर अब्दुल्ला पे फैली। और कई बार 2-3 बार वो मुझ पर अटैक कर चुके हैं, इसलिए मैंने कैमरे वैमरे भी लगा तो रखे। अटैक किस तरीके से करते हैं? ईंट पत्थर से या बंदूक से? चाकू लेकर पूरा रोड गवाह है, पूरा मोहल्ला गवाह है, पूरा अलीगढ़ गवाह है। क्या आपने पुलिस की 112 पर शिकायत करी इस बात की? साहब मैंने अपने भाई ये सोच के आप सुधर जाएं, ये सोचकर मैंने उन्हें मौके दिए। भाई मेरा बीमार था तो मैंने सोच के अब भी 1 महीना मौका दिया कि तुम अपनी गलती का प्रायश्चित कर लो। जब वो अपनी गलती का प्रायश्चित ही नहीं कर रहे तो अब मैं इसको क्या अकेला छोड़ दूं, तनहा छोड़ दूं? तो देख सकते हैं आप, जिस तरीके से इस्लाम में लिखा हुआ है, लोग बताते हैं कि साहब इस्लाम जो असली मुसलमान होते हैं वो किसी की बेईमानी नहीं करते, लेकिन घर में ही इसी तरीके का मामला यह सामने आ रहा है। और आपकी छोटी बहन मेरे साथ में। ख़वातीन क्या नाम है आपका? मेरा नाम गज़ाला है और मैं मोहतरमा गज़ाला जी। घर में ये जो लफड़ा चल रहा है जी इसमें किस हद तक आप अपने हस्बैंड की बात को या अपनी बहन की बात को या अपने जेठ की बात को, किसकी बात को ठीक मानते हैं? मैं अपने शोहर की बात को ठीक मानती हूँ। ये सही रास्ते पर हैं और जेठ हमारे गलत रास्ते पर हैं। वो इन यतीम बच्चों की दुकान हथियाना चाह रहे हैं। एक ही सहारा है इनका और वो भी वो हथियाना चाह रहे हैं। इसलिए मेरे शोहर इनका हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं, बच्चों को धमकी देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, यूँ कर देंगे। और उन बच्चों की पढ़ाई तक बंद हो गई इस चक्कर में, बाहर नहीं निकल पाते हैं ये। क्यों नहीं निकल पाती? पुलिस, योगी सरकार कह रही है सब सुरक्षित हैं, कौन रोक रहा है आपको स्कूल जाने से, विद्यालय जाने से? ये बच्चे डरते हैं जाने से कि हमला ना कर दें। ये आपकी बात की ताकीद करने के लिए किसी बच्चे से बात कर लूँ? जी कर लीजिए। आइए, क्या नाम है आपका? सुभाना शादा। सुभान। बिल्कुल इनकी बात ठीक है। हमारे ताया हमारी दुकान हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से हम अपने स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। वो हमें धमकी देते हैं कि हम उनका किडनैप कर लेंगे, हमारी दुकान हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाइयों को गोली मारने की धमकी दी है और हमें किडनैप करने की धमकी दी है। तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी उम्र 17। तो अभी आप पुलिस अफसर अंकल के पास गई थी, जी। क्या कह दिया उन्होंने आपसे? अम्मी से बात हुई थी उनकी। तुम लोग अंदर नहीं गए थे? नहीं। जी ख़वातीन, क्या कह दिया कप्तान साहब ने आपसे? कप्तान साहब ने यही कह दिया कि मतलब कि भैया अपनी अपनी दुकान खोलिए और वो दूसरा काम करना चाहें तो कर सकते हैं, उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो साथियों, ये चंदन शहीद रोड यानी ऊपरकोट का मामला है कि लोग पुलिस ऑफिसर के पास अपनी शिकायत लेकर गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इन्हें कब और कितना न्याय इनके हिस्से में आएगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। और ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अपने आसपास के लोगों तक साझा करें और इस तरीके के बेईमान और भ्रष्ट लोगों की पोल खोलें।